प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं रवि यादव संघर्ष एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के गणित को लेकर आए हैं, जिसका प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी को हल करेंगे। सबसे पहले जानते हैं समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा हम लिखेंगे भी, लेकिन उसके पहले हम थोड़ी समझाते हैं तुम्हें। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं कि एक पूर्व यानी एक पद दिया होगा तुम्हें, उसमें एक संख्या अगली संख्या अगली संख्या अगली संख्या जोड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगी? समांतर श्रेणी। तो चलिए इसे हम लिखते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं कि समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त पहले पद के अतिरिक्त अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह प्राप्त होती है। एक बार फिर देखते हैं। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले या अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। ठीक है, अब जो इसमें जो निश्चित संख्या है उसी को हम सार्वंतर कहते हैं, जिसे डी से डिनोट करते हैं, यानी सार्वंतर। ठीक है, तो सार्वंतर जो इसमें निश्चित संख्या जोड़ेंगे उसे ही सार्वंतर है। सार्वंतर आपका शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, देखें, चेक करके देखते हैं। जैसे 6 6 6 6 डॉट 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 डॉट, ये एक सूची है। इसमें सार्वंतर कितना है? इसमें सार्वंतर 0 है या 0 है। ठीक है, और दूसरी देखते हैं 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, यहाँ कितने का डिफरेंस है? 2 1 3 3 1 4 4 1 5, तो यहाँ सार्वंतर कितना होगा? यहाँ सार्वंतर 1 होगा। ठीक, और दूसरी देखते हैं, ये धनात्मक ही होगी। और इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ऋणात्मक वाली, जैसे -8 ऋणात्मक करके देखते हैं। -8 ना लेके +8 लेंगे। +8 7 6 5 4
डॉट 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 डॉट, यानी हर बार एक माइनस हो रहा है। 8 में से 1 गया, 7 7 में से 1 गया, 6 6 में से 1 गया, 5 5 में से 1 गया, 4। तो यहाँ सार्वंतर कितना है? सार्वंतर बराबर -1। समझ रहे हैं? यानी सार्वंतर शून्य भी हो सकता है, तो 6 6 6 6 6 या 7 7 कोई भी सूची हो सकती है इसमें, और धनात्मक भी हो सकता है, जैसे 2 3 4 5, एक प्लस होता गया इसमें, ठीक है, ये प्लस का 1 है। और ऋणात्मक देखते हैं तो 8 7 6 5 4, यानी सार्वंतर कितना आया? -1। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अगले रूप, यानी एपी का व्यापक रूप। लिखेंगे एपी का इस समांतर श्रेणी को ही एपी शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, एपी का व्यापक रूप। तो एपी का व्यापक रूप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे A1 बराबर, सबसे पहले यानी क्रम से कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे A1 बराबर A होता है, ठीक, और A2 यानी A अगला पद, इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे। कौन सी निश्चित संख्या है? सार्वंतर A प्लस D। ठीक है, A3 बराबर A प्लस के, यानी निश्चित संख्या इसमें जोड़ते हैं। A2 बराबर A प्लस D और A3 बराबर A प्लस के 2D, और A3 बराबर A प्लस के, सॉरी A3 के बाद A4D, A4 बराबर A प्लस के 3D। ठीक है, ऐसे ही व्यापक रूप में ऐसे लिखते जाएंगे। कैसे लिखेंगे? A पहला पद A, फिर A प्लस D, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे अनिश्चित तक। ठीक है, इसे बोलते हैं एपी का व्यापक रूप। ठीक है, अब बात करते हैं परिमित एपी और अपरिमित एपी की। तो परिमित एपी, परिमित एपी व अपरिमित एपी। ठीक है, परिमित एपी और अपरिमित एपी। तो परिमित एपी किसे कहते हैं? जिस एपी का अंतिम पद दिया हो, जिस एपी का अंतिम पद दिया हो वह कहलाती है परिमित एपी, और जिस एपी का अंतिम पद न दिया हो वह कहलाती है अपरिमित एपी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सी है? परिमित एपी, यानी लास्ट पद इसका कितना है? 7। जैसे 2 4 6 8 10 12, इसका लास्ट पद जैसे 12 है, तो ये भी क्या है? परिमित एपी। ठीक है, इसे बोलेंगे दोनों को, इसे परिमित एपी। ठीक, परिमित के बाद अब अपरिमित के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2 4 6 डॉट 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 डॉट, पता नहीं कहाँ तक है। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 डॉट 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 5 10 15 20 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सी एपी हो जाएंगी? सब अपरिमित एपी, मित एपी। ठीक है, अपरिमित एपी। अब हमें सार्वंतर तो ज्ञात मालूम है, सार्वंतर किसे कहते हैं? तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, उसे भी लिख लीजिए। लिखेंगे सार्वंतर ज्ञात करना। सार्वंतर ज्ञात करना, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए सूत्र है D बराबर A K प्लस 1 माइनस के A K। इसका मतलब ये है A K प्लस 1, यानी अगले पद से पिछला पद माइनस। जैसे इसमें इससे समझिए
तीन में से दो माइनस करेंगे कितना आएगा 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, यानी ये k+1 है, यानी अगर ये k है तो ये k+1 है तो 4, यानी 3 और 1 4। अगर एक k मानेंगे इसे k मानेंगे तो ये k+1 बन जाएगा, यानी 4 और 1 5। यही मतलब है इसका, ठीक है। ak+1 माइनस ak, ठीक है। यह आसान भाषा में इतना कहें कि अगले पद में से पिछला पद माइनस कर दें, सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्रश्नावली पर सीधे आते हैं। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है। पहला का खंड पहला है, ठीक है। पहले का खंड पहला कहता है, यानी जो पहले की शीर्ष है उसे देखते हैं। लिखिए, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में, क्वेश्चन नंबर पहला है, लिखा है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो ये बताना है कि एपी है तो क्यों है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो इसे हल करके देखते हैं, है तो क्यों है। सबसे पहले देखते हैं हल। लिखेंगे, प्रथम किलोमीटर के बाद किराया 15 रुपया, बराबर कितना है 15। और दूसरा नंबर पे बोलता है दूसरा किलोमीटर के बाद किराया कितना हो जाएगा 15 + 8 बोलता है, अतिरिक्त कितना है 8, ठीक है। तीसरे किलोमीटर के बाद, ये किलोमीटर है, ठीक है, 1 किलोमीटर के बाद किराया बराबर, ये कितना हो गया 15 8 23, तो 23 फिर 8 इसमें जुड़ जाएगा अतिरिक्त किराया, ठीक है। सॉरी 23 है, गलत हो गया, सॉरी। 23 + 8 बराबर 31, और 4 किलोमीटर के बाद किराया बराबर 31 + 8 बराबर 39, ठीक है। तो लिखेंगे इस स्थिति से प्राप्त संख्याओं की सूची बराबर 15 23 31 39 ... यानी आगे तक जाएगी, ठीक है। तो यह सूची एक एपी है क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 8 जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। लिखा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसे भी देखते हैं कि ये एपी है या नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, शुरुआत हल करेंगे, लिखेंगे माना बेलन में
कुल हवा की मात्रा, बेलन में कुल हवा की मात्रा A1 बराबर V, हम B मान लेंगे, ठीक है। ये बेलन मान लेते हैं, इसमें हवा कितनी है V, ठीक है। तो लिखेंगे पहली बार पहली बार 1/4 भाग हवा निकलने के बाद शेष हवा कितनी रह जाएगी, शेष हवा लिखेंगे A2 बराबर V माइनस के V/4, ठीक है। यानी टोटल V थी, इसमें कितना निकालना है B का 1/4, तो B का 1/4 कितना हो जाएगा V/4, इसमें LCM लेके माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, LCM 4 आएगा, और यहाँ पर बटे 1 कर लो, 1 चौकू 4 तो 4V माइनस के 4 एकन 4 तो माइनस के V बराबर कितना हुआ 3V/4, ठीक। अब दूसरी बार देखेंगे दूसरी बार शेष हवा का 1/4 भाग निकलने के बाद शेष हवा A3 हो जाएगी। अब A3 बराबर कितना हो जाएगा 3V/4 माइनस कितना होगा इसमें, अब देखिए इसमें था B का 1/4, अब होगा 3V/4 का 1/4, तो 3V/4 का 1/4 कितना हो जाएगा 3V/4 का 1/4 लिख देंगे वैसा ही, ठीक है। इसे जब आगे हम हल करेंगे तो कितना आएगा, लिखेंगे 3V/4, यहाँ पर माइनस होगा 3V/16, अब आगे हल करेंगे 16 LCM आ जाएगा इसका, और यहाँ पे हो जाएगा 4 चौकू 16, 4 तिया 12V माइनस के 16 एकम 16 3V बराबर कितना आ जाएगा, इधर देखिए सॉरी, यानी यहाँ से देखें A3 बराबर 3V/4 माइनस 3V/4 गुणा 1/4 इसका, ठीक है, बराबर ये बराबर है 3V/4 माइनस के 3V/16 बराबर LCM 4 और 16 का 16 आएगा, 4 का 16 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 16 एकम 16 तो एक बार गया 3V लिख देंगे, 12 में से 3 गए 9V/16। तो हमारा पहला पद कितना है A1 बराबर V, ठीक, A2 बराबर 3V/4 और A3 बराबर 9V/16, ठीक है। ये तीन पद प्राप्त हो गए, तो इससे हम चेक कर लेंगे ये है अन्यथा नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे चेक करने के लिए क्या लगेंगे, इसमें लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर कितना होगा 3V माइनस के 4/V कितना होगा, LCM 4 आएगा इसका, और यहाँ पर 3V माइनस के 4V तो बराबर कितना आ जाएगा माइनस के V/4। फिर दूसरा देखेंगे A3 माइनस के A2, तो A3 माइनस के A2 जैसे ही चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे ही A2 माइनस A3 चेक करेंगे, A3 तुम्हारे पास कितना है, कहाँ गया A3 है 9V/16 और माइनस के A2 कितना है, A2 है आपका 3V/4, चेक करेंगे LCM कितना आएगा 16, ये 4 है, ठीक है, 16 LCM आएगा, तो 16 एकम 16 तो 9V होंगे, माइनस के 4 चौक 16 तो 12V बराबर आंसर कितना आएगा, इसका आ जाएगा आंसर आपका 9 में से 12 माइनस के
सॉरी यहाँ पर 12 भी होगा, तो 12 माइनस के प्लस के 9 है, माइनस के 12, तो 9 3 12, माइनस के 3 भी बटे 16। अब देखिए यहाँ पर ये बराबर है क्या, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर है, नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस के, सॉरी A2 माइनस A1 A3 माइनस के A2 के, इसलिए यह सूची AP नहीं है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर इसका पहले का दूसरा भी सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा आया है, लिखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम मीटर की खुदाई कितनी लगी 150 और हर बार कितने बढ़ते जाते हैं 50, तो A बराबर कितना हो जाएगा 150 और D बराबर कितना हो जाएगा 50, सीधी बात है। तो ये AP तो होगी, लेकिन चेक करके देखते हैं आगे लिखेंगे कैसे, इसे लिखने का तरीका देखते हैं। लिखेंगे हल इसका, पहले मीटर की खुदाई की लागत A1 बराबर 150। ठीक है, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत A2 बराबर 150 प्लस कितने बढ़ जाते हैं 50, तो प्लस 50 बराबर 200। ठीक है, इसी तरह A3 बराबर 200 प्लस 50 बराबर 300, A4 बराबर 300 प्लस 50 बराबर 350। ठीक है, तो लिखेंगे दी गई सूची AP है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक बार पचास जुड़ता है। ठीक है, तो सूची तुम्हारी बनेगी कौन सी, सूची बराबर लिखेंगे सूची 150 200 250 300 डॉट 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 डॉट। ठीक है, 350 तक लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसी के साथ क्वेश्चन पहले का तीसरा भी समाप्त होता है। अब पहले का चौथा पार्ट रह गया, वो भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा पार्ट है, लिखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यानी मिश्रधन की राशि जो है कितनी है 10,000 रुपये और 8% की चक्रवृद्धि ब्याज से जमा की जाती है। तो देखते हैं इसमें AP है या नहीं है, चेक करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें मूलधन कितना दिया तुम्हें, मूलधन बराबर है 10,000 रुपये 1 2 3। ठीक है, और दर कितनी दे रखी है, इसमें दर है बराबर 8% वार्षिक। ठीक, इसमें एक सूत्र का प्रयोग होगा जिसे बोलते हैं मिश्रधन बराबर, पढ़ा भी होगा कक्षा 8 में आपने, 7 में 8 में, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस के दर बटे 100 पे पावर समय। ठीक है, इसी सूत्र से हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे तो लिखेंगे पहले वर्ष का
पहले वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन कितना होगा A1। तो A1 बराबर कितना है 10,000 यानी मूलधन गुणा दर 1 गुणा दर यानी 8% बटे 100 समय। समय कितने निकाले पहले वर्ष का, तो समय कितना होगा 1। तो इसे हल करेंगे कितना आएगा 10,000 गुणा ये भिन्न होगी 100 एकम 100 यानी 108 भिन्न करके देखेंगे, एक एलसीएम 100 आएगा और एक का 100 में भाग देंगे 100 बार जाएगा, 100 का गुणा 1 में 100 होगा, 100 + 8 यानी 108 प्लस के 100 पावर 1 है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ 100 से 00 से 00 यहाँ पे कट जाएगा और 100 की गुणा 108 में जैसे हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,800। कर लेना अपनी, हमने तो पहले ही कर लिया इसका गुणा इसलिए बता दिया 10,800 रुपये। ठीक, अब दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा A2 बराबर होगा 10,000 गुणा 1 प्लस के 8 बटे 100 पे पावर 2। उसमें कितने वर्ष का था पहले वर्ष का तो 1 घात लगेगी, दूसरे वर्ष का तो 2 घात लगेगी। तो 2 घात के लिए क्या करेंगे 10,000 गुणा 108 बटे 100 गुणा 108 बटे 100। तो 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4 ये सभी जोड़ 108 गुणा 108 जैसे ही करेंगे तो कितना आएगा हमारा 11,640 रुपया। ठीक है, ये दो वर्ष का हमने निकाल लिया। अब तीसरे वर्ष का निकालेंगे, लिखेंगे तीसरे वर्ष का मिश्र धन। तीसरे वर्ष का A3 हो जाएगा। A3 बराबर 10,000 गुणा 1 प्लस के 8 बटे 100 पे पावर 3। तो यहां से लिखेंगे 10,000 गुणा 108 बटे 100 गुणा 108 बटे 100 और गुणा 108 बटे 100 यानी 3 बार गुणा हो जाएगी। ठीक है, जब 3 बार हम गुणा करेंगे इसकी हल करके तो 1 2 2 1 2 और 1 2 यानी ये कट जाएंगे। तो 108 गुणा 108 गुणा 108 बटे 100 ये हल जब हम करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1257.1.20 यानी 12,571.20 रुपये। ये हमारा आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो हमारा देखते हैं पहले वर्ष का कितना आया। पहले वर्ष का आया 10,800, दूसरे वर्ष का कितना आया 11,640 और तीसरे वर्ष का कितना आया 12,571 रुपया। अब इसमें जो है हम स्थिति चेक करके देखते हैं, यानी सूची हमारी कौन सी बनेगी इसे चेक करके देखते हैं। लिखेंगे दी हुई, आगे लिखते हैं इधर, दी गई स्थिति में दी गई स्थिति से प्राप्त सूची। तो सूची हमारे पास कौन सी निकल आएगी इसी को लिखेंगे। सबसे पहली है 10,800, दूसरी है 11,640, तीसरी है 12,571.20 और ... यानी आगे भी है। ठीक है, अब ये चेक करके देखते हैं सूची एपी है या नहीं। तो कैसे करेंगे, वही सूत्र A2 माइनस A1 करेंगे, यानी 11,640 माइनस 10,800 कितना निकलेगा 840। A3 माइनस A2 बराबर करेंगे जब हम 12,571.20 माइनस 11,640 तो ये निकलेगा 931.20।
यहाँ देखिए ये बराबर है क्या, A2 माइनस A1 बराबर दे रखा है 840 और A3 माइनस A2 बराबर दे रखा है 931.20। यहाँ A2 बराबर लिखेंगे, यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए यह सूची AP नहीं है। ठीक है, अब इसी के साथ चैप्टर 5.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का पार्ट चौथा खत्म होता हुआ। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं।